हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीव का केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों की मांग के अनुसार बच्चों ने मांगा था कि हमें अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व करवा दीजिए 2019 का सेट फर्स्ट, ठीक है ना। 2019 का सेट फर्स्ट, कोड है आपका बीजे, क्लास 10th। और आज के इस वीडियो में आपको फिजिक्स का टॉपिक सॉल्व करवाएंगे, जिसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो परिभाषाएं हैं जो परिभाषाएं बेटे वो आपकी कॉपी में नोट्स में आपके सर लोगों ने करवा दिया होगा। केवल हम आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवा के दिखाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, ऑप्शनल है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है, क्या कह रहा है कि 200 वोल्ट 100 वाट बल्ब को यदि तो आइए देखते हैं, ये रहा आपका कि 200 वोल्ट 100 वाट बल्ब को यदि 100 वोल्ट पर प्रयोग किया जाए तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी। ऑप्शन आपके हैं 50 वाट, 25 वाट, 100 वाट और 40 वाट। देखिए, आपको तब समझ में आएगा जब आप अनसोल्ड लेकर बैठेंगे, ठीक है ना। अब इसमें आंसर तो आप देख लेंगे आल के आल 25 वाट, लेकिन कैसे आपका आंसर आया है इस चीज़ को दिखाने के लिए हम आपको ये सॉल्व करके दे रहे हैं, ठीक है ना। सॉल्व करके देंगे कि किस तरह से आपको ये आंसर आएगा। तो इसमें पहले के काम ये आपका दिया गया है, तो हम नोट क्या करते हैं यहाँ पर। देखिए, वी आपका पहले में दिया गया है 200 वोल्ट, ठीक है ना। और पी आपकी दी गई है, पी माने शक्ति होती है, शक्ति को हम पी से लिखते हैं, 100 वाट दी गई है, ठीक है। तो अब हमें चूंकि आई निकालना आर निकाल लेते हैं, प्रतिरोध बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आर बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन पी। वी का मान कितना है, 200 है, गुणे 200 कर देंगे, बटे पी का मान कितना है, 100 वाट है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करेंगे, 200 दूनी 400 हो जाएगा, 400 ओम कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 400 ओम हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद में क्या कह रहा है कि बाद में कह रहा है कि यदि इसको 100 वोल्ट पर प्रयोग किया जाए, यानी अब जो है वी का मान, वी डैश का मान 100 वोल्ट दे रहा है, ठीक है ना। पहले 200 वोल्ट दिया था, अब 100 वोल्ट दे रहा है। और अब कह रहा है कि तो शक्ति कितनी होगी, पी बराबर पूछ रहा है। तो पी बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। तो v कितना है आपका, 100 है, तो स्क्वायर के लिए 100 गुणे 100 कर देंगे, अपॉन r का मान हमारा निकला था 400, ठीक है ना। r का मान कितना निकला था, 400 ओम। ये रहा r का मान, 400 में 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 4 से काटेंगे 25, तो p बराबर आपका 25 वाट आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से ये करेंगे। अब आपका ये पहला क्वेश्चन हो जाता है, तो इसका 25 वाट आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद पहले का खा देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का खा, इसमें कह रहा है अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा, यानी कहाँ पर बनता है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, दर्पण के पीछे P एवं, यानी दर्पण के पीछे दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी के बीच आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। नंबर ग है, क्वेश्चन नंबर 1 का ग है, जिसमें लिखा हुआ है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड है। प्रकाश की चाल को हम c से नोट करते हैं, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। तो कांच का अपवर्तनांक, अब कांच का अपवर्तनांक दे रहा है ANG हम मान सकते हैं, या फिर हम इसको केवल अपवर्तनांक को n से लिखा जाता है, n मान सकते हैं, 1.5 दे रहा है, ठीक है ना। हमसे पूछ रहा है कि प्रकाश की अपवर्तनांक है, तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, ठीक है ना। तो हम सूत्र लगा देते हैं, क्या, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल बराबर क्या हो जाएगा, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल अपॉन कांच में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल अपॉन अपवर्तनांक, अपवर्तनांक,
ठीक है ना। वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, ये मान रखा हुआ है 3 × 10⁸ और अपवर्तनांक हमारा आया 1.5। पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, 10⁸ मीटर पर सेकेंड इतना हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहले का घा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का घा है, ये हमारा 1 का घा हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के घा में। तो देखिएगा 1 का घा हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें डायग्राम दिया गया है A B और एक प्रतिरोध यहाँ पर लगा के दिया गया है R1 R2 R3, ठीक है ना। इसका मान 1 ओम है, इसका भी 1 ओम है और इसका 0.5 है। तो हम इनको मान लेते हैं R1 R2 R3, ठीक है ना। ये इस तरह से मान लिया। क्वेश्चन कह रहा है निम्न परिपथ में A एवं B बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा। क्या होगा तुल्य प्रतिरोध, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए हम लिख सकते हैं चूंकि R1 व R2, ठीक है ना, R1 व R2 समांतर क्रम में हैं, अतः तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, 1/R डैश मान लेते हैं, 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है ना। अब R1 का मान भी 1 है, R2 का मान भी 1 है, LCM 1 लेंगे तो 1 + 1 बराबर आ जाएगा आपका 2/1, यानी 1/R बराबर 2/1 कैंची गुणा करेंगे तो R बराबर आ जाएगा 1/2, जिसका मान हो जाएगा 0.5, ठीक है ना। तो ये हमारा R डैश का मान आ गया। अब R डैश व R3 श्रेणी क्रम में कौन कौन से, ये R डैश यानी इनका टोटल और ये वाला किस क्रम में आ जाएंगे, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है, अतः तुल्य प्रतिरोध ये हो जाएगा क्या, R बराबर R डैश प्लस R3, R डैश का मान है 0.5 प्लस R3 का मान है 0.5, दोनों का मान सेम है, जोड़ेंगे तो 1.0 ओम आ जाएगा। इस तरह से आपके ये ऑप्शन, चारों ऑप्शन कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं कहाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दूसरे के काम, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरे के का पे चलते हैं। इसमें कह रहा है दूरदृष्टि दोष को परिभाषित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का दूरदृष्टि दोष, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि जब व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती तो परंतु दूर की वस्तु दिखाई देती है, दूरदृष्टि दोष कहलाता है। दूरदृष्टि दोष कहलाता है, ठीक है ना। पास की वस्तु दिखाई नहीं देती लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूरदृष्टि दोष कहलाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद में कह रहा है कि इसको दूर करने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर होगा इसे दूर करने के लिए, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका दूसरे का कंप्लीट होता है, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन है दूसरे का खा, कह रहा है स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों? स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों? तो देखिए इसके बारे में हम क्या लिखते हैं कि आंसर हम क्या दे सकते हैं, इसमें लिखेंगे सूर्य के प्रकाश में सात रंग होते हैं, वायु में उपस्थित, वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण 6 रंगों का, 6 रंगों का अवशोषण कर लेते हैं, परंतु नीले रंग का प्रकीर्णन कर देते हैं। नीले रंग का प्रकीर्णन कर देते हैं, ठीक है ना, अवशोषण कर लेते हैं परंतु नीले रंग का प्रकीर्णन कर देते हैं। इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ठीक है ना। वायुमंडल में धूल के कण उपस्थित रहते हैं हमेशा। जब सूर्य का प्रकाश आता है तो उसमें 7 रंग होते हैं। 7 रंगों में से 6 रंगों के प्रकाश का अवशोषण धूल के कण कर लेते हैं, लेकिन नीले रंग का अवशोषण नहीं हो पाता और वो नीले रंग के प्रकाश का क्या कर देते हैं, प्रकीर्णन यानी फैलाव कर देते हैं। इसलिए प्रकाश का रंग नीला दिखाई, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ठीक है ना। अब चलते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन नंबर 2 की का। क्वेश्चन नंबर 2 का गा है, 2 का गा कह रहा है 1.5 वोल्ट के एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। इस सेल द्वारा अधिकतम धारा का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए आंतरिक प्रतिरोध दे रहा है, आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से लिखते हैं, मान है इसका 0.5 ओम, ठीक है ना, स्मॉल r से लिखेंगे। और कह रहा है कि इस सेल द्वारा 1.5 विभवांतर दे रखा है, ठीक है ना। विभवांतर V बराबर 1.5 वोल्ट, इतना विभवांतर दिया गया है, ठीक है। इस वोल्ट के विभवांतर के साथ में अब हमसे कह रहा है कितनी धारा का मान, एकदम धारा का मान, तो I बराबर क्वेश्चन मार्क, सूत्र होता है हमारा I बराबर V/R, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है, V का मान 1.5 और ये 0.5, दशमलव से दशमलव हट जाएंगे, 5 एकम 5, 5 दिया 15, यानी 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर कह रहा है तीसरे का अपनी कार या बाइक के पीछे आने वाले वाहनों, तीसरे का क्वेश्चन नंबर 3 के का में चलते हैं, ठीक है ना। थर्ड का अपनी कार या बाइक के पीछे आने वाले वाहनों को देखने के लिए आप किस प्रकार का दर्पण प्रयोग करेंगे। तो देखिए आपका क्वेश्चन था अपनी कार के या बाइक के पीछे आने वाले वाहनों को देखने के लिए आप किस प्रकार का दर्पण प्रयोग करेंगे। तो इसमें जो होता है, इसमें होता है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है ना। और इसी में कह रहा है बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा या आभासी। तो बनने वाला प्रतिबिंब क्या कह रहा है, वास्तविक होगा या आभासी। तो ये था तीसरे का आभासी प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। ये हमारा तीसरे का फिनिश हुआ। अब हम चलते हैं अथवा, इसके तीसरे के का अथवा दिया गया है, क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के का अथवा न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु की लंबाई दी गई है। वस्तु की लंबाई को हम ओ डैश से नोट कर सकते हैं। 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, एक वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर रखी हुई है।
यानी F का मान हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर हो जाता है। और उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रुकी है। वस्तु की दूरी को हम U से नोट करते हैं, बाई साइड होगी तो -20। वस्तु हमेशा दर्पण से लेंस से बाई साइड रखी जाएगी तो माइनस में मान होगा, ठीक है ना, माइनस हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, कह रहा है कि स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार ज्ञात करना है। तो स्थिति के लिए हमें V बराबर निकालना होगा। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो है क्या कि 1/V - 1/U बराबर 1/F, ठीक है ना। अब हम जब 1/V बराबर पक्षांतर करेंगे तो 1/F ये उधर जाएगा तो 1/U हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा 1/F का मान कितना हो गया 10 सेंटीमीटर प्लस 1/-20। अब ये हो जाएगा 1/10 प्लस माइनस 20 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 1 बराबर 1/20। इधर सॉल्व करते हैं 1/V = 1/20 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो V = -20 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। और आगे कह रहा है प्रकृति स्थिति एवं आकार बताना है तो वो होगा बनेगा कहाँ पर, लेंस के पीछे, ये लिखना होगा लेंस के पीछे, ठीक है ना। लेंस के पीछे 20 सेंटीमीटर दूरी पर उल्टा कॉमा वास्तविक, उल्टा कॉमा वास्तविक, और 5 सेंटीमीटर का ही बनेगा। यानी जितनी बड़ी वस्तु है, वस्तु की भी दूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब भी 5 सेंटीमीटर का ही बनेगा। तो ये आपका तीसरे का कंप्लीट होता है। तीसरे के खा में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का खा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का खा में कह रहा है ओम का नियम, ओम का नियम। तो ये बेटा आपका थ्योरेटिकल प्रश्न है, परिभाषा वाला है, ये आपकी कॉपी में दिया गया होगा, ठीक है ना। आपके सर ने लिखाया होगा या आपने नोट्स जो बुक ली है या मॉडल पेपर जो भी लिया है उसमें इसका आंसर दिया हुआ है, आप वहाँ से कर लेंगे। अगला कह रहे हैं लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। यदि किसी लेंस की क्षमता, ठीक है ना, 3 के खा का अथवा लेंस की क्षमता है ना, लेंस की क्षमता के बारे में कह रहा है। इसकी डेफिनेशन भी आपको लिखाई जा चुकी होगी, कॉपी में होगी, और अगर नहीं है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे, बता देंगे, जिससे कि हम आपको इसकी डेफिनेशन बता देंगे, ठीक है ना। अब आपका आता है कि इसी में सवाल जुड़ा, यदि किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। क्षमता, ये क्षमता को P से लिखते हैं, -2 डायोप्टर दी गई है और फोकस दूरी आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो सूत्र होता है P बराबर 1/F, हमें निकालना है F, तो 1/P। 1 आपका दिया गया -2, सॉरी ये 1 है और -2 है, ये मीटर में होता है, इसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर अपॉन 2 = आ जाएगा -50 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, ठीक है ना। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। एक क्वेश्चन है आपका अगला कि ये आपका हो जाता है, और क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर आप अपने घर में एक पंखा, 3 बल्ब एवं एक वाटर पंप को मीटर के साथ उचित संयोजन एवं फ्यूज दिखाते हुए परिपथ बनाइए। फ्यूज की जगह MCB माइक्रो सर्किट ब्रेकर लगाने से क्या लाभ होता है, ठीक है ना। तो आपको एक परिपथ बनाना होगा, यहाँ से ले जाते हैं, ठीक है। एक पंखा लगाना है, मान लीजिए कि ये आपने पंखा लगा दिया, ठीक है, एक सर्किट पंखा बन गया, और 3 बल्ब लगाने हैं, एक बल्ब हो गया, 3 बल्ब लगाने हैं, एक वाटर पंप लेना है, एक वाटर पंप हो गया यानी जल पंप यहाँ पर लगाना है। तो इस तरह से ये हमारा परिपथ बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है ना।
ये बनाना है। और कह रहा है कि MCV, अगर हम यहाँ पर MCV लगाते हैं MCV, तो इसका मतलब कह रहा है कि इसके लाभ क्या होते हैं। इससे क्या होता है MCV के लाभ, ठीक है ना। इसमें क्या होगा लाभ की वजह कि शॉर्ट सर्किट होने से बचा जा सकता है, शॉर्ट सर्किट होने से बचा जा सकता है, ठीक है ना। ये होती है MCV के फायदे। अथवा में कह रहा है, इसी का क्वेश्चन का आंसर का अथवा दे रहा है। अथवा में क्या कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियमों को लिखिए, यानी फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखना है। इस सिद्धांत पर आधारित एक डायनामो का सचित्र कार्यविधि समझाइए। तो डायनामो का वर्णन करना है जो आपके लास्ट चैप्टर विद्युत में दिया होगा, और ये लॉन्ग आंसर है, आपके उसमें दिया जा चुका है, यानी थ्योरी में लिखा होगा। इसको आप अपनी कॉपी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इसकी इस तरह से तो जितने न्यूमेरिकल होंगे, और आगे जो आपका पार्ट 2 आएगा उसमें केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी इसी सेट की, इसमें फिजिक्स पढ़ा दिए। जितने न्यूमेरिकल होंगे वो आपको सॉल्व करवा दिए जाएंगे, रिएक्शनें आपको सॉल्व करवा दी जाएंगी, लेकिन आपके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो आपको अपने घर से करने होंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।